बच्चा लोग। अब मैं डेली आप लोगों को मिला करूंगा 9:45 पे टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट जॉब अपडेट्स विथ यू। ओके, टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट जॉब अपडेट्स विथ यू। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज आप लोगों के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आप लोगों की फ्रॉम द इंडियन आर्मी। एंड इंडियन आर्मी में जो टेक्निकल कैडरे है उसमें आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी सी जॉब आ रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है। यस, वॉइस इज क्लियर। ओके, सो बच्चा लोग सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए वीडियो को लाइक करके, और सेलेस सर के साथ जॉब अपडेट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो बेसिकली बच्चा यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट है इंडियन आर्मी में, और इसमें सेपरेट सीट्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो शुरुआत से बात करें आप लोगों के लिए, शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा मैं आप लोगों के लिए जूम कर दूं। तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी में जैसे लिखा हुआ है वही की वही चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। ये कोर्स आप लोगों का कमेंस होगा अप्रैल 2026 से एट द प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी, पीसीटीए जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप लोगों को, इसको याद रखना, इसको कहा जाता है आप लोगों का पीसीटीए। सबसे पहले क्या है आप लोगों को याद रहेगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों की सिटीजनशिप के बारे में, या तो आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, एज लिमिट की बात करें सो एज लिमिट इज फ्रॉम 20 टू 27 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026। मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अप्रैल 1999 से लेके 31 मार्च 2006 के बीच में। ओके, आप लोगों की टेक्निकल कैटेगरी की पोस्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसीज है, वैकेंसीज का नंबर बहुत अच्छा खासा है। आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि आप लोगों का मिनिमम फिजिकल फिटनेस भी आप लोगों को शो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन 2.4 किलोमीटर्स in your 10 minutes and 30 seconds, 40 push-ups, 6 pull-ups, 30 sit-ups, 2 sets of 30 repetition of squats, 2 sets of 10 repetitions of lunges, and swimming should know the fundamentals of swimming। क्या है आप लोगों को याद रहेगा। तो इतनी बेसिक आप लोगों को फिजिकल फिटनेस आप लोगों को मेंटेन करनी होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस पे इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोग अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने लग जाएं। ओके सर, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सर हम फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स हैं, क्या हम एलिजिबल है। सो यहाँ पे नोट मेंशन करी हुई है, ऑल द फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2026 आर नॉट एलिजिबल फॉर द कोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन 1 अप्रैल 2026 के बाद होने वाला है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल यहाँ पे, क्योंकि जनरली इंडिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो आप लोगों के पेपर होते हैं वो मई जून में होते हैं। ठीक है बच्चा, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हुए यहाँ पे सीधा वैकेंसीज पे चले। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हो सर, सिविल की कितनी वैकेंसीज है। सिविल की वैकेंसीज है टोटल 75। सिविल की 75 वैकेंसीज है, जहां पे सिविल, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। सो 75 सीट्स आर देयर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। वेरी गुड सर। सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 60 सीट्स है, जहाँ पे ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, नियरली सारी ब्रांच एलिजिबल है। देन कंप्यूटर, कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के साथ वाले भी बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 33 सीट्स है, आप लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 33 सीट्स है, दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है।
देन सर इलेक्ट्रॉनिक्स की 64 सीट्स है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की 64 सीट्स है। सर मैकेनिकल की, जिसको देख के दिल में बहुत खुशी होती है, मैकेनिकल की जिसको देख के दिल में बहुत खुशी होती है, वो है आप लोगों की 101 सीट्स, जिसमें मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, एडवांस मेकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले, और इवन ऑटोमोबाइल वाले, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है। बच्चा यहाँ पे जो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बी बीटेक, तो डिप्लोमा के साथ अगर आपने बी बीटेक करा हुआ है तो आप लोग एलिजिबल है। ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? ओके, क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़े। सो टोटल मिला मिला के मेल कैंडिडेट्स के लिए 350 वैकेंसीज है, 350 वैकेंसीज है टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए, सब आप लोगों की वैकेंसीज को मिला के, समझ में आया? अब अगर अपन लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप लोगों को ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सर सबसे पहले आप लोगों को ये देखना जरूरी है, सर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, integrated headquarters of Ministry of Defence reserves the right to shortlist the application based on to the vacancy to call up the ratio for each engineering discipline stream without assigning any reason। मतलब ये फाइनल आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। their cumulative percentage of the marks up to the 6th semester and 3rd year of the engineering, up to the 8th semester that means 4th year of B arc, and up to the 2nd semester that means 1st year of MSc is not below the average cut ऑफ परसेंटेज, तभी आप लोगों को कॉल किया जाएगा। और ये यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है कि कट ऑफ परसेंटेज कितने, बट ये मान के चलिए आप लोगों का 60-65% से ज्यादा होना चाहिए। पर ये कितने परसेंटेज रखते हैं ये लोग डिसाइड करेंगे इन रेशियो टू योर यू कैन से अप्लाइड कैंडिडेट्स एंड वैकेंसीज। तो ये फाइनल डिसीजन आर्मी कभी भी डिक्लेयर नहीं करती है। अपन लोग इस बार कोशिश करेंगे इसको और डिटेल में पता लगाने की, कुछ कैंडिडेट से बात करेंगे जो ऑलरेडी एसएसबी में अपीयर हो चुके हो, ठीक है। देन सर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अप टू द फाइनल ईयर विल आल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ। मतलब आप लोगों को हर एक सेमेस्टर के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स का कट ऑफ फुलफिल करना जरूरी है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ओके सर। फिर आप लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आप लोगों को सिलेक्शन सेंटर्स पे बुलाया जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोगों का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन और आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। सो आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन the center allotment will be intimidated to the candidates via their email. After the allotment of selection center, candidates will have to log in to the website and select their SSB dates which are available on to the first come first serve basis। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोगों का कैंडिडेचर लॉगिन मिल जाएगा, आप लोगों को जल्द से अपने एसएसबी एग्जामिनेशंस की डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सुंदरम जी बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर रहेंगी। देयर आफ्टर इट विल बी अलॉटेड बाय द सिलेक्शन सेंटर्स। Sir, the option to select the dates for the SSB by the candidates may be forfeited due to the occurrence of any exceptional circumstances or event। ठीक है सर। Sir, only shortlisted candidates depending on to the cutoff will be interviewed at one of the selection centers, जो कि होगा आप लोगों का इलाहाबाद इन यूपी, भोपाल इन एमपी, बेंगलुरु इन कर्नाटका एंड जलंधर कैंट इन पंजाब by the psychologist group testing officer and the interviewing officer। call up letter for the SSB interview will be issued by the respective selection centers through the candidates registered email ID and your mobile SMS। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को पेपर देने ये 4 सेंटर्स पे आप लोगों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देने जाना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? आप लोगों को इन 4 में से एक सिलेक्शन सेंटर लेना है। सर अब किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले सर द कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। जो पहला स्टेज क्लियर करेंगे वही आप लोगों के दूसरे स्टेज में जा सकेंगे। जो पहला स्टेज अगर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनको वापस जाना पड़ेगा अपने घर। सो ये जो एसएसबी इंटरव्यूज चलेंगे आप लोगों के, ये 5 दिन तक चलेंगे। तो आप लोगों को 5 दिन के हिसाब से वहां पे तैयारी करके जाना है, पहले से मेंशन करा हुआ है। समझ में आया? Details of the same are available on to the official website of Directorate General of Recruiting at the website www.joinindianarmy.nic.in। एक बार अपन लोग इसको देख लेंगे कि आप लोगों के स्टेजेस किस तरीके से है।
This will be followed by the medical examination for the candidates who get the recommendation after stage 2, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं. एंड अगर आप लोगों ने दोनों स्टेज क्वालिफाई करे तो आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है एट द प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी. Candidates recommended by SSB and declared medically fit will be issued the joining letter for the training in order of merit depending on to the number of vacancies available subject to the meeting of all the eligibility criteria. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो एक बार इसके बारे में देख ले अपन लोग. चलो अपन लोग इस वीडियो में बात करते हैं. मैं अलग वीडियो में आप लोगों के इसके रिक्रूटमेंट स्टेजेस के बारे में बात करूंगा. समझ में आया? क्या ये सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग जैसे कमेंट कर रहे हो तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ. ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके कोई भी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं. समझ में आया? ओके. इसकी ट्रेनिंग मुझे गलती ना हो रही हो तो आप लोगों की होगी शायद चेन्नई में. समझ में आया? शायद चेन्नई में ही. सॉरी बच्चा. बच्चा, you will have to go through the medical standards and procedure of medical examination for the officers एंट्री इनटू द आर्मी. क्योंकि ये आप लोगों की प्योरली कॉम्बैट पोस्ट जैसी रहती है तो आप लोगों को यहाँ पे सारे फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स को एक बार आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए. समझ में आया? एक बार आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए. सर मेरा 6 फिंगर्स है. इसका मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा. तो मैं एक बार देख लूँ तो वो आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ. ठीक है, एक बार मैं मेडिकल पैरामीटर्स ही देख रहा था. हाँ, इसमें आप लोगों का ट्रेनिंग होगा तो चेन्नई में ही. समझ में आया? होगा तो चेन्नई में ही. ठीक है, आप लोगों का ट्रेनिंग तो चेन्नई में ही होगा. इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ तक कोई दुविधा? एक बार मैं ये पता करके आप लोगों को अलग वीडियो में बता दूंगा. ठीक है सर, आप लोगों का ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो रहता है वो 1 ईयर से थोड़ा कम रहता है, 49 वीक्स का रहता है. ठीक है, आप लोगों का जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 1 ईयर से थोड़ा कम रहता है, 49 वीक्स का रहता है. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, ट्रेनिंग जो होगी एट पीसीटीए इज ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस. पूरा का पूरा जो आप लोगों का रहने का खर्चा, जो ट्रेनिंग का खर्चा रहता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बियर करती है. All the candidates who successfully complete the pre-commissioned training at the Officers Training Academy will be awarded a postgraduate diploma in the defense management and strategic studies. समझ में आया? समझ में आया? ओके, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सर, इफ एन ऑफिसर ये पॉइंट को पढ़ते हैं. सर, इफ एन ऑफिसर इज रिपोर्टेड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इज अनसुटेबल टू रिटेन इज कमीशन, तो उनका कमीशन टर्मिनेट कर दिया जाएगा. ये कुछ भी रीजन से हो सकता है. समझ में आया? जनरली आप लोगों का जो यहाँ पे टीनियर ऑफ एंगेजमेंट रहता है, ऑफिसर्स मेल्स एंड फीमेल्स शैल बी लायबल टू सर्व फॉर 10 years with a provision to release to the desirous officer on the completion of the 5th year of service with the approval of the army headquarters. समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सर द टीनियर ऑफ 10 years ऑफ द सर्विस हाउएवर मे बी extendable by a further period of 34 years subject to their opting for the same and found eligible and suitable for the extension of the service. मतलब 10 साल की सर्विस तो रहेगी बट उसके बाद आप लोगों को एक्सटेंशन मिल सकता है. समझ में आया? इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो अगर आप लोग ये देखो सर, द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इन केस ऑफ लेडी और जेंटलमैन कैडेट इज विड्रॉन फ्रॉम द ट्रेनिंग अकेडमी
ड्यू टू द रीजंस अदर देन मेडिकल ग्राउंड, मतलब अगर आप लोग इंजरी के अलावा कोई भी रीजन से वहां से विड्रॉन होते हो तो आप लोगों को रिफंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दैट इज 16,260 रुपीज पर वीक एज ऑन 2023 एज नोटिस फ्रॉम द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग। समझ में आया? समझ में आया? अब आप लोगों के यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का जो ज्वाइनिंग रहेगा, इट विल बी एट द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट ऑन टू द कमीशन। उसके बाद ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 years रेकॉनेबल कमीशन सर्विस यू विल बी कैप्टन, देन 6 साल के बाद मेजर, देन 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन 26 साल के बाद कर्नल, एंड देन कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन आप लोगों के HAG स्केल, मतलब आप लोगों के हायर ऑफिशियल स्केल पे आप लोग चले जाओगे। समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों का लेवल 10 का सैलरी रहता है विच इज ऑल्सो सिमिलर टू द इसरो TA, इसरो साइंटिस्ट, सॉरी। समझ में आया? दिस इज टोटली सिमिलर टू इसरो साइंटिस्ट, एंड ये आप लोगों का ग्रेड जो है बढ़ता जाता है इस तरीके से। अब इसके अलावा आर्मी में आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमेशा याद रखिए। आप लोगों को एवरी मंथ मिलते हैं 15,500 रुपीज एडिशनल, जिसको बोलते हैं अपन लोग मिलिट्री सर्विस पे। अब देश देश के लिए अगर आप लोग सेवा करोगे तो थोड़ी बहुत आप लोगों को बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सो इट विल बी 15,500 पर मंथ। ओके, एंड उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है अदर अलाउंसेस में, आप लोग देख सकते हैं पैरा रिजर्व अलाउंस मिल सकता है, टेक्निकल अलाउंस बेस्ड ऑन टू द सिटी, टायर 1 एंड टायर 2 आप लोगों को मिल सकता है। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड द एरिया ऑफ द पोस्टिंग फॉर द ऑफिसर्स पोस्टेड इन द फील्ड एरिया, या आप लोगों के ऐसे कोई हार्डशिप एरियाज में, तो आप लोगों को उसके भी अलाउंसेस मिल सकते हैं, जिसको कहा जाता है आप लोगों का हार्डशिप अलाउंस। ये देखिए, ओके। हाई रिस्क एरियाज में सबसे ज्यादा हाई हार्डशिप्स में आप लोगों को 31,250 रुपीज तक भी आप लोगों को अलाउंस मिल सकता है। और ये जनरली जो आप लोगों के कैटेगरी होती है वो होती है आप लोगों के फ्लाइंग अलाउंस, मार्कोस एंड चेरियट, देन स्पेशल फोर्सेज अलाइज, सबमरीन अलाउंस, कोबरा अलाउंस हो जाएगा आप लोगों का, हाई अल्टीट्यूड का हो गया। समझ में आया? तो ये आप लोगों को इतना मैक्सिमम मिल सकता है। उसके अलावा आप लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेंगे। सर आप लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस सब सम्ड इनटू अ न्यूली प्रपोज्ड ड्रेस अलाउंस दैट इज 25,000 पर ईयर। आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर पे लेवल 10 एंड अबो आप लोगों को मिलेगा हायर TPTA सिटीज में 7200 प्लस DA, एंड अदर प्लेसेस में 3600 प्लस DA। तो हायर TPTA सिटीज में आते हैं आप लोगों के हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बतूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ एंड कोलकाता। इज दिस क्लियर? समझ में आया? ओके ओके। उसके अलावा आप लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस तो मिलता ही है, और आप लोगों के चिल्ड्रंस के लिए आप लोगों के हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड रहता है, आप लोगों को पता है इट इज अ वेरी रिस्की जॉब। तो यहाँ पे द जेंटलमैन एंड लेडी कैडेट्स व्हेन इन रिसिप्ट ऑफ स्टाइपेंड आर इंश्योर्ड 1.25 करोड़ एज एप्लीकेबल टू द ऑफिसर ऑफ द रेगुलर आर्मी। Subscription at 12,500 will be paid in advance on monthly basis by the gentleman cadets to become the member of AGI scheme। अगर आप लोगों को इस स्कीम का हिस्सा बनना है तो आप लोगों को 12,500 पे करने ही रहेंगे। समझ में आया? ओके और ये आप लोगों की समझना जरूरी है। फॉर दोज हु आर invalidated out of the invalidating medical board on account of disability and not entitled to any pension will be provided 25 lakhs for 100% disability। मतलब अगर आप लोग पेंशन तक अपनी जॉब में नहीं रहते हो, ट्रेनिंग या उसके बाद ही आप लोग वहां से विड्रॉ करते हो, तो आप लोगों को 25 लाख रुपीज मिलेगा फॉर 100% डिसेबिलिटी, एंड 5 लाख तक कम हो जाएगा फॉर 20% डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है आप लोगों का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का बेनिफिट। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई है। एक बार मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी। बच्चा आज 24 जुलाई को दोपहर में 3 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया है, एंड इसकी लास्ट डेट है 22 अगस्त।
दोपहर में 3 बजे तक। याद रखिए लास्ट दिन पे भरने वालों, रात को 12 बजे इसमें डेट नहीं होती है, इसमें दोपहर में 3 बजे है। तो क्या आप लोग इतना ध्यान रखोगे? क्या आप लोग इतना ध्यान रखोगे? मुझे बताइए, क्या दुविधा है आप लोगों के मन में? बोलिए बच्चा, कोई दुविधा? आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा? जो मेडिकल पैरामीटर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, एक बार अपन लोगों को आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना चाहिए, तो आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अब बच्चा इसी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, टेक्निकल पोस्ट ही है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से वैकेंसी आई है। सारी की सारी चीज़ों में जो चेंजेस होगा वो फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स में ही चेंज होंगे, वो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दूं अगर जल्दी जल्दी, तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आप लोग अगर सिविल से हैं तो आप लोगों के लिए 7 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस से है तो 4 पोस्ट है, देन सर इलेक्ट्रिकल से 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से 6 पोस्ट है, मैकेनिकल से 9 पोस्ट है। एंड आप लोगों को ये देखना है कि ये आप लोगों के टेक्निकल की टोटल हो गई आप लोगों की 29 वैकेंसी। समझ में आया? बाकी सारी की सारी चीजें उनके लिए भी सेम है, बाकी सारी की सारी चीजें देखिए उनके लिए भी सेम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो बच्चा, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हो। क्या तो आप लोग अप्लाई करने वाले हो तो इसका फॉर्म किस तरीके से आप लोगों को भरना है। समझ में आया? और कोई दुविधा और कोई क्वेरी आप लोगों के मन में? और कोई दुविधा और कोई क्वेरी आप लोगों के मन में? नहीं बच्चा, सो देर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू। योर विक्ट्री लैब स्टार्ट्स हियर, यू कैन स्टार्ट योर एसएससी जेई प्रिपरेशन। आज ही से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के साथ जल्दी से आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे यूजिंग माय कोड वैद्य50। so get 60% off on all the SSC JEE subscription using my code वैद्य50 to study with India's top educator and be the best, to study with India's top educator and be the best। समझ में आया? अब आप लोग अनअकैडमी SSC JEE के लिमिटेड एक्सेस बैच को स्टोर से भी ले सकते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 5999, जहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरएक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। सर डिप्लोमा प्लस बीटेक अलाउ कर सकते हैं? हाँ, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा ओके, बट ये है फाइनल ईयर वाला क्राइटेरिया, आप जरूर देख लीजिएगा। फाइनल ईयर वाला क्राइटेरिया आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर आप लोग अनअकैडमी के अनलिमिटेड एक्सेस लेना चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस द लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड at an offer price of 7399 for 12 months and बच्चा 8499 for 24 months। प्रैक्टिस प्रोग्राम प्लस टेस्ट सीरीज, इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरएक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। बच्चा सो आप लोगों का संभव बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जिसमें आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, जनरल साइंस और रीजनिंग ऑन गोइंग, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आईसी इंजन ऑलरेडी चालू हो चुका है। बच्चा 27 तारीख को शाम को 5 बजे आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पे स्कॉलरशिप के माध्यम से आप लोग अनअकैडमी प्लस क्लास पे आ सकते हैं। गेट अ चांस टू विन अप टू 90% स्कॉलरशिप, क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। 27 जुलाई शाम को 5 बजे, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करना ना भूले। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है, याद रखिए सर, रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE top ranker। ओके बच्चा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इंडियन आर्मी के टेक्निकल पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं।